हेलो नमस्कार वीरेंद्र, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर और स्कोर कार्ड को लेकर, अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आ रही है। अतिथि शिक्षकों के अनुभव स्कोर कार्ड की डेट आगे बढ़ाई जाएगी, अभी ऐसा कहना है प्रदेश अध्यक्ष का। और अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के लिए भी रणनीति तैयार की जा रही है, भविष्य सुरक्षित करने के लिए भी योजनाएं बनाई जा रही है। जल्द ही कोई ठोस निर्णय निकल के सामने आएगा। मैं पूरी विस्तार से आपको जानकारी देने वाला हूं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर, और जो स्कोर कार्ड में अंक जोड़े जाने उसको लेकर, अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। प्रदेश अध्यक्ष का क्या कहना है, रविकांत गुप्ता जी का, इसको लेकर आप वीडियो में बने रहें। वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जो कर लें अपनी अपडेट पाने के लिए। जो है बहुत ही जल्दी आप लोगों के अनुभव के लिए रेट बढ़ेगी, और इसके बाद जैसे ही अनुभव रेट बढ़ता है तो आप लोगों का उम्मीद है कि जो भी समस्याएं हैं वो भी सॉल्व हो रही हैं। मैंने एक एक करके समस्याएं आ रही हैं तो कुछ लोग बता रहे हैं कि अनुभव निकल नहीं पा रहा है, उसके लिए भी हमने पत्र लगा दिया है, और डेट बढ़ने के लिए भी हमने पत्र लगा दिया है। जल्दी आप लोगों के अनुभव प्रमाण पत्र की जो डेट है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, डेट अनुभव को लेकर के बिल्कुल परेशान मत होइए। जिन लोगों की ई-केवाईसी के लिए मेरे पास पत्र आए थे, आज सब लोगों की ई-केवाईसी के पत्र भी लग गए हैं। उम्मीद है कि एक दो दिन में आप लोगों का ई-केवाईसी का काम भी कंप्लीट हो जाएगा। जो भी आपकी पर्सनल समस्याएं हैं मेरी नजर में रहती हैं। जितने लोग मेरे पास फोन आते हैं, फोन तो माफ कीजिएगा मैं उठा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी लगातार ड्यूटी, अभी कल तक पीएससी में ड्यूटी में काम कर रहा था, आज से बोर्ड एग्जाम में लग गई ड्यूटी, तो इसलिए मैं थोड़ा फोन तो नहीं उठा पाता। हाँ, मैसेज जरूर आप लोग करते रहिए, जो भी समस्या रहती है। हम मैसेज जरूर देर रात पढ़ें, सुबह पढ़ें, जब भी पढ़ें, जब भी टाइम मिलता है मैं मैसेज जरूर रीड करता हूँ, और प्रयास रहता है कि आप लोगों की समस्याओं का समाधान भी होना चाहिए। 2008 से लेकर के 2025 24-25 तक के अनुभव बनाए जा रहे हैं। 25-26 जो अनुभव है आपका वो 3.0 में बनेगा, इसलिए आप लोग 2.0 में परेशान मत होइए। और इसके बाद जो भी आपका डेटा 2.0 में है, जैसे आपके अनुभव प्रमाण पत्र कंप्लीट बनते हैं, इसके बाद 2.0 से आपका पूरा अनुभव 3.0 में आ जाएगा। इससे आप लोगों की जो समस्याएं हैं, 80% समस्याएं आप लोगों की सॉल्व हो जाएंगी। लगभग 40-45 लोगों ने मुझे ई-केवाईसी के लिए अपने आवेदन भेजे थे। सबकी ई-केवाईसी की समस्या के लिए हमने आज पत्र लगा दिया है, और जल्दी उम्मीद है कि आप लोगों की जो समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी। दूसरी चीज ये है कि ई अटेंडेंस को लेकर के कल से हायर सेकेंडरी और हाई स्कूलों की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। ई अटेंडेंस आप कैसे लगाएंगे? तो जो लोग परीक्षा में ड्यूटी करेंगे वो लोग सीधे अपने नीचे जहां जाएंगे, जहां से अटेंडेंस आप लगाते हैं, शिफ्ट में जाकर के आप ओडी शिफ्ट में जाएंगे, शिफ्ट चेंज करेंगे, और शिफ्ट चेंज करने में आप ओडी लगाएंगे। ओडी के प्रकार में आप लोग आपका सीधे ओडी का जो प्रकार होगा उसमें परीक्षा का कार्य लिख देंगे, आपकी अटेंडेंस ऑटोमेटिक लग जाएगी। आप लोगों को स्कूल टाइम पे ही काम करना है। दूसरा एक इसमें यह है कि जो जिन स्कूलों को परीक्षा सेंटर बनाया गया है वो लोग कैसे लगाएंगे, तो उनको भी शिफ्ट चेंज करने का उसमें ऑप्शन दिया है। उसमें 3 ऑप्शन है। पहला है आपका मॉर्निंग शिफ्ट, दूसरा है आपका पूरा दिन, तीसरा है आपका आफ्टरनून। तो आप लोग आफ्टरनून लगाइए जो आसपास के लोग हैं। लेकिन जो दूर से जाते हैं तो वो लोग ध्यान रखें कि जल्दी अगर आपको घर आना है, तो अगर आपने शिफ्ट चेंज किया तो आप 4:30 के पहले लॉग आउट नहीं कर पाएंगे। विशेष ध्यान रखिएगा। जो लोग दूर से जाते हैं, कहीं गांव में काम करते हैं, 50-60 किलोमीटर दूर जाते हैं, बस रहती है, गाड़ी रहती है, अगर ऐसी समस्या आपको है तो आप स्कूल टाइम में पहुंचिए। स्कूल के बाहर अंदर भरे मत जाइए, स्कूल के बाहर से अटेंडेंस लगा दीजिए और आप वेट करिए बिना शिफ्ट करे। जब आपकी स्कूल खुले, स्कूल जाइए, अपने टाइम पे स्कूल में लॉग आउट करके स्कूल से आप घर आ जाइए। अगर आप शिफ्ट चेंज करते हैं, आफ्टरनून में करते हैं, तो 12:30 तक लास्ट टाइम रहेगा आपका अटेंडेंस लगाने का, और 4:30 तक। अभी जो डेट थी, अगर बढ़ाते हैं तो बढ़ाते हैं 1:30 तक करें, क्योंकि 1 बजे तक तो स्कूलों में घुसने नहीं देंगे जो प्रिंसिपल रहेंगे। 1 बजे के बाद ही स्कूलों में आपको प्रवेश मिलेगा, तो 1:30 बजे तक टाइम देंगे, और 4:30 के बाद ही आप अटेंडेंस को लॉग आउट कर पाएंगे। 3:30 बजे किसी भी हालत में लॉग आउट नहीं कर पाएंगे। ये विशेष तौर पर आप लोग ध्यान रखिएगा। जो भी लोग शिफ्ट चेंज करते हैं इसका विशेष ध्यान रखें। शिफ्ट चेंज और जो परीक्षा ड्यूटी करते हैं उन लोगों के लिए ऑप्शन दिया गया है कि वो ओडी लगा करके, इसमें अब आपको पहले क्या था कि ओडी आपके जो प्रभारी हैं वो उसे अप्रूवल दे, लेकिन इस बार यह कर दिया गया है कि ओडी को अप्रूवल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी उन लोगों के लिए जो लोग एग्जाम ड्यूटी कर रहे हैं। क्योंकि ओडी में क्या है, फायदा यह है कि ओडी ऑटोमेटिक अप्रूव हो जाएगी। जो एग्जाम ड्यूटी करेंगे केवल उन्हीं के लिए होगा, अन्य लोगों के लिए नहीं होगा। तो आप ओडी जैसे ही कंप्लीट करेंगे, चूज करेंगे, आपके अटेंडेंस वहां से लग जाएगी और आपका लॉग आउट भी ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपको इसमें समय की कोई बाध्यता नहीं रहेगी। लेकिन जो सेकंड शिफ्ट में ड्यूटी करते हैं, ये विशेष ध्यान रखें कि अगर दूर जा रहे हो आप और आपको टाइम से स्कूल से वापस आना है, तो आप लोग शिफ्ट चेंज मत करिए। आपके टाइम में स्कूल जाइए, मत जाओ अंदर, बाहर गेट के बाहर बैठे रहो, टाइम पास करो। 12:30 बजे जब आपकी स्कूल खुले आप अंदर हो जाओ, और इसके बाद आप अपने टाइम पे घर आ जाइए, या फिर आप मॉर्निंग शिफ्ट कर दीजिए। तो विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा कि हमारे शिक्षक ऐप में ये सुविधा प्रदान कर दी गई है कि आप लोग लॉगिन के बाद
उपस्थिति दर्ज करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले शिफ्ट बदलेंगे। शिफ्ट बदलने में चेंज क्या करेंगे, जो परीक्षा ड्यूटी कर रहे हैं वो ऑन ड्यूटी करेंगे, चेंज करेंगे मतलब ओडी लगाएंगे, और जो लोग परीक्षा ड्यूटी नहीं कर रहे हैं वो आफ्टरनून का शिफ्ट चूज करेंगे। और इसके बाद शिफ्ट को पुष्टि दे देंगे। पुष्टि देने के बाद आप लोग आपका ऑटोमेटिक ऑन ड्यूटी वालों का अप्रूव हो जाएगा, और जो शिफ्ट चेंज करेंगे उनका भी ऑटोमेटिक शिफ्ट क्लियर हो जाएगी, शिफ्ट आफ्टरनून लग जाएगी। लेकिन आफ्टरनून की जो टाइम है वो सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक टाइम दी गई है, और शाम को जो टाइम आउट करने का ऑप्शन है वो 4:30 के बाद ही है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो लोग दूर से जाते हैं या जो पास में भी रहते हो, आवश्यकता नहीं शिफ्ट चेंज करने की। आप 11:30 तक स्कूल पहुंच जाओ, 11:30 पर अटेंडेंस लगा के 1 घंटे आधे घंटे बाहर बैठ जाओ, और इसके बाद आप लोग अंदर हो जाओ, और 3:30 बजे आप लोगों का लॉग आउट हो जाएगा। बच्चे रहेंगे नहीं, स्कूल में बैठ के बोर ही होना है, तो आप अपने टाइम से घर भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने शिफ्ट चेंज कर दिया, और शिफ्ट चेंज करने के बाद अगर आपको आवश्यकता पड़ती है घर जाने की, आप 4:30 के पहले लॉग आउट नहीं कर पाएंगे। अतिथियों, हाँ सही है, अतिथियों की ड्यूटी नहीं लगाते, पर हमारी लगती है क्योंकि हम पूरा कंप्यूटर काम करते हैं स्कूल का, इसलिए करना पड़ता है। हमसे मिलने के लिए भोपाल आ जाओ भाई। भोपाल में कल से तो मैं 1 बजे के बाद बिल्कुल फ्री रहूंगा, एग्जाम ड्यूटी मेरी रहेगी, तो 1 बजे के बाद आप लोग मुझसे मुलाकात कर सकते हो। कल से जब एग्जाम चलेंगे तो सुबह 7 से 1 बजे तक बिल्कुल मैं फोन भी रिसीव नहीं कर पाऊंगा। 1 बजे के बाद मैं बिल्कुल फ्री रहूंगा। 1 बजे के बाद आप लोगों से मुलाकात भी हो सकती है, बात भी हो सकती है। भोपाल में आप आ जाइए, मोती मस्जिद के पास मेरा ऑफिस है और वहीं मैं रहता भी हूँ, तो आप लोग यहाँ मिल सकते हैं। आप लोग कॉल करके, और स्कूल में भी अगर आते हो तो फिर मैं स्कूल बुला लूंगा, जहां भी रहेगा मुलाकात हो जाएगी। ट्राइबल विभाग में आयुक्त महोदय मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि मैं जा ही नहीं पाया, क्योंकि मेरी परीक्षा ड्यूटी होने के कारण सुबह से स्कूल में बहुत सारे काम थे, और इस कारण मेरे को स्कूल में ही 5:30 बज गए। कल पक्का प्रयास करूंगा कि कल तुझसे मैं फ्री रहूंगा, तो कल मेरा पक्का है कि मैं कल आप लोगों को आयुक्त महोदय से मिलकर आ जाऊंगा। तो ये बात थी आप लोगों की EKYC के लिए। हमने जितने हमारे पास आवेदन आए थे, हमने सब आवेदन लगा दिए हैं। बहुत ही जल्दी आप लोगों का आवेदन के अनुसार EKYC की प्रक्रिया या तो DPI जनरेट करवा दी जाएगी, या फिर आप लोगों को आपके लॉगिन आईडी पर ही सुविधा प्रदान कर दी जाएगी। ई अटेंडेंस के लिए भी हमने पूरा क्लियर कर दिया है कि ई अटेंडेंस आपको कैसे लगाना है। अनुभव प्रमाण पत्र आपके ऑफलाइन 2008 से लेकर 2023-24 तक, 2022-23 तक ऑफलाइन, और 2008 से लेकर के 2025-24 तक और ऑनलाइन बन रहे हैं। सभी लोग अपने अपने संकुल से संपर्क करें। अगर नहीं बना रहे हैं तो आप लोग तत्काल शिकायत करें, DO कलेक्टर जो भी करना पड़े। कोई भी अपना 1 दिन का भी अनुभव बिल्कुल मत छोड़ना अगर आपने स्कूलों में काम किया है तो। कुछ जगह पर यह समस्या आ रही है कि हमारे बोल रहे हैं कि वो नहीं मिल रहा है, क्या बोलते हैं, बिल वाउचर नहीं मिल रहा। इसमें समस्या हमारी नहीं है, इसमें गलती जो प्रभारी है उनकी है, बाबू की है। हम उसमें क्या करें, हमने स्कूल में काम किया, हमारी मेहनत का पैसा है, हमने मेहनत का हमारा अनुभव है, तो इस चीज के लिए आप अनुभव हमारा हमें मिलना चाहिए। तो अब मैं आगे बात करता हूं भविष्य को लेकर के। मैंने तो आपकी जो वर्तमान समस्याएं हैं लगभग लोगों की को, क्योंकि इस समय वर्तमान में लगभग इससे हजारों संख्या में लोग प्रभावित थे, इसलिए मैंने पहले इंपोर्टेंट समझा कि आप लोगों का ये हो जाए। सप्लीमेंट्री बिल के लिए सहमत होइए, सप्लीमेंट्री बिल का भी ऑप्शन बहुत जल्दी आएगा। अब मैं बात कर रहा हूं भविष्य को लेकर के। हमारी रूपरेखा लगातार संगठनों की मीटिंग, और इसके बाद एक सन्नाटा, लगातार संगठनों की मीटिंग और एक बार फिर सन्नाटा होता वही है। किसी के पास समय है कि नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी तक संगठन एक होने के बाद कोई भी फिजिकल मीटिंग नहीं हो पाई, जो एक बड़ा चिंता का विषय है। फरवरी माह का पहला वीक निकल गया, दूसरा वीक शुरू हो गया है, और फरवरी जो है परीक्षा में ही इतनी तेजी से निकलेगी क्योंकि अभी हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, और इसके बाद 5वीं 8वीं, और जस्ट उसके बाद लगी हुई है 9वीं और 11वीं की परीक्षा। साथ में 1 से 4 और 6, 7 की परीक्षाएं भी शुरू हो जाएंगी। तो क्या होगा, धीरे धीरे सभी लोग इन परीक्षाओं के चक्कर में पूरा सत्र निकल जाएगा, और अंत में जब ट्रांसफर और प्रमोशन शुरू हो जाएंगे तब हमें याद आएगा कि यार शायद उस टाइम पे हम लोगों ने कुछ कर लिया होता तो आज हमारी जगह बची रहती। फिर भी उम्मीद है कि संगठन के लोग जब जिस तरह से एक बार पहली बार ऐसा हुआ है कि सभी एक होकर लड़ने के लिए तैयार हुए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी मंथ में एक बड़ी मीटिंग जो है संगठन की, प्रदेश स्तर की मीटिंग जो भोपाल में फिजिकल रूप से आयोजित होगी, और उसके बाद सरकार से उम्मीद है कि हमें कुछ ना कुछ अच्छा लाभ मिलेगा। बहुत सारे विधानसभा में प्रश्न उठाए गए हैं, आप लोगों ने देखा होगा, पर सरकार विधानसभा के प्रश्नों से सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं होती। मैं विधानसभा के प्रश्नों पे विश्वास इसलिए नहीं करता कि 80% जो जवाब होते हैं विधानसभा में वो झूठ बोले जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सत्ता पक्ष के विधायक कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा पहले भी कि विधानसभा में बहुत सारे जवाब ऐसे थे जो फर्जी तरीके से दिए गए थे, झूठे दिए गए थे, और ये सिर्फ विपक्षी नहीं, सत्ता पक्ष के जो विधायक थे उन्होंने भी इसका विरोध किया था कि जो जवाब विधानसभा में दिए गए हैं वो झूठ है। और सबसे बड़ा प्रूफ आप लोगों के पास ये है
कि जब पिछले वर्ष 2025 में दिसंबर 2024 में विधानसभा हुई थी शीतकालीन, तो उसमें शिक्षा मंत्री ने कहा था कि अतिथि शिक्षकों को हम कुछ नहीं दे रहे हैं, कुछ भी देने को तैयार नहीं है, 25% आरक्षण हमने दे दिया है। और उसके 3 दिन बाद ही आपको आरक्षण बढ़ के 25 से 50 हो गया था। मतलब ये कह सकते हैं आप लोग कि विधानसभा की कोई जवाब, कोई भी ड्यूटी, कोई भी बात सही नहीं होती। सरकार की मंशा विधानसभा के प्रश्न के जवाब से स्पष्ट नहीं होती। लेकिन सरकार की मंशा बिल्कुल भी हमारे लिए अच्छी नहीं है। अधिकारी से लेकर के शिक्षा मंत्री तक की जो मंशा है, क्योंकि अधिकारियों ने शिक्षा मंत्री को पूरी तरह से कन्विंस कर दिया है कि इन्हें कुछ नहीं देना, इनकी आवश्यकता में है नहीं। जबकि रियलिटी है, ये मैं नहीं कहता, ये हमारे विभाग के जो प्रचार है वो खुद कहते हैं कि अतिथि शिक्षकों से अच्छे विभाग में वर्तमान में कर्मचारी नहीं है। अभी आज ड्यूटी के लिए मेरी खुद बात हो रही थी, जब स्कूल में ये हुआ कि अतिथियों को ड्यूटी लगाई जाए मेरे स्कूल में, तो हमने तो कहा कि सर लगा देते हैं, क्योंकि हमारे जो अतिथि हैं वो पीएससी की ड्यूटी का पेपर भी करवाते हैं और अच्छे से करवाते हैं हमारे स्कूल में, तो हम इसमें क्यों नहीं लगाए। तो उनका कहना यही था, जो उनके शब्द थे यही थे, तो हमें पता है कि जो अतिथि हैं वो नियमित शिक्षकों से भी योग्य है, लेकिन बस कमी यह है सरकार उन्हें मान नहीं रही है, उसमें हम मजबूर हैं। इसलिए जहां लगा दी गई है, जो लोग, क्योंकि जो कंप्यूटर ऑपरेटर जहां नहीं है, काम व्यक्ति नहीं है, वहां पे लगाई गई है, तो वो सब लोग ओडी लगाएंगे कल अटेंडेंस में, और आपको ओडी अप्रूव करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सरकार की जो मंशा है, सरकार में बैठे अधिकारियों ने सरकार के कान बिल्कुल भर के रख दिए। जैसे आयुक्त मैडम है, आयुक्त मैडम का सीधा सीधा कहना ये होता है, जब हम लोग बात करते हैं, जो पुराने कुछ ऐसे नियम बना दिए गए थे जो बिल्कुल अभी भी ये कह सकते हैं तुगलकी बर्बाद है, मतलब बिल्कुल एकदम से नहीं ऐसा कर दे। एक नियम है 30% को लेकर के, एक नियम है बाहर करने के नियम को लेकर, कई नियम ऐसे हैं जो पहले की जो आयुक्त थी या पहले जो पदाधिकारी थे उन्होंने बनवा लिए, और अब हम जब उस बारे में बात करते हैं बदलने के लिए, तो इनका जवाब यही होता है कि जो नियम पहले बन चुके हैं उनमें हम बदलाव नहीं करवाएंगे, क्योंकि गलत है। हम तो बात करने के लिए, अगर मुझे कोई लोग फोन लगाता है तो मुझे इसलिए कोई फोन लगाता है कि मैं रविकांत गुप्ता हूं, मुझे इसलिए फोन लगाता है कि मैं संगठन का एक पदाधिकारी हूं, लोग इसलिए फोन करते हैं। तो ऐसे ही हम आयुक्त से मिलने जा रहे हैं, तो इसलिए हम जा रहे हैं कि वहां पे कोई महिला या कोई पुरुष बैठा हुआ है, हम उस कुर्सी से, उस पद से बात करने जा रहे हैं जो उसमें शोभित है। तो जो जवाब होते हैं सुन के कभी कभी मुझे खुद अचंभा लगता है कि यार ये एक मैं कमिश्नर से बात कर रहा हूं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सरकार में अधिकारी, एक आपके के द्विवेदी जी हैं, वो भी हमेशा हमारे खिलाफ में रहे हैं। खुर्शीदा खान जो अपने आपको अतिथियों की मसीहा बोलती है कि मैंने सब कुछ करवाया अतिथियों के लिए, मैं ही सब कुछ, वो सबसे ज्यादा बर्बाद उन्होंने किया। इसमें कोई भी दो राय की बात नहीं है कि अतिथियों के नियम में जो बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है उसमें 2 लोग हैं। पहला व्यक्ति है कामाचार्य, दूसरे हैं खुर्शीदा खान, क्योंकि इन दोनों ने, जब अनुभव के अंक की बात भी आई थी तो खुर्शीदा खान ने ही गुमराह किया था। इसका प्रूफ मैं हूं और पीके सिंह सर है। उन्होंने बताया था कि खुर्शीदा खान ने ही ये प्रस्ताव बनाया था कि 20 अंक दिए जाएंगे, और ये प्रस्ताव पिछले वर्ष गर्मी में गया था, जिसको बदलवा के मैंने 10 अंक की बात की थी और उस पर मैंने ही रोक लगवाई थी। और 10 अंक की जब मैंने बात की और जुड़े भी आपके 10 अंक, लेकिन बाद में बड़ी चालाकी से उसी फाइल को वापस उठा के मंत्रालय भेज दिया गया और वो अप्रूव होकर के वापस आ गया, जिसके खामियाजा आज हमारा पुराना वर्ग, हमारा अनुभवी वर्ग भुगत रहा है स्कूलों से बाहर होकर। तो सरकार की मंशा भी अगर होती है, जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं बैठे हुए विभाग के, वो हमें आपको कुछ विभाग से लेने नहीं दे रहे हैं, और कुछ हमारे यूट्यूबर हैं जो सरकार की वाहवाही कर करके अब आप लोग आगे को समझदार हैं कि क्या हो रहा है। हाल ही में 2-3 यूट्यूब के मैंने वीडियो देखे जिसमें हम लोगों को नियमित करवा दिया गया, 10 साल वालों को नियमित किया जा रहा है, 20 साल वालों को नियमित किया जा रहा है, ये मिल गया, वो मिल गया, क्या बताओ क्या मिलेगा। पर उम्मीद है कि संगठन एक हुआ है, बहुत ही जल्दी कुछ ना कुछ हमारे लिए अच्छा होगा। और मैं पर्सनली अब कल तीनों अध्यक्षों से बात करूंगा कि एक फिजिकल मीटिंग अगर इसी माह की 15 तारीख को महाशिवरात्रि का दिन भी है, और अगर सब लोग मिलकर बैठ के अगर एक बढ़िया शुरुआत जिसे कहते हैं संगठन कर दिया जाए, तो हमारे समझ से बुरा नहीं होगा कि अप्रैल के पहले अगर हमारे साथियों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाए। जिस प्रकार शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि सीएल अवकाश तो ये सब हमको मिल ही जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम पद में नहीं बचेंगे तो सीएल अवकाश लेके हम क्या करेंगे। जो अनुभवी साथी हैं उनको अनुभव के अंक मिल जाए। सबसे मेन चीजें 2 ही चीजें हैं, पद स्थायी 12 माह का सेवा काल, और जो छोटी मोटी मूलभूत सुविधाएं हैं, छुट्टी हो गया, अनुभव के अंक हो गए, ये मिल जाए, और थोड़ा मानदेय में बढ़ोतरी हो जाए। बस इतनी चीजें अगर हो जाती है तो शायद अतिथि शिक्षकों का भविष्य भी लगभग मैं ये नहीं कहूँगा सुरक्षित हो गया, पर ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे एक स्टेबल की ओर आ रहा है, एक मतलब ठहराव की ओर पहुंच रहा है। हो सकता है कि 28 आते आते हमारे लिए बहुत, अगर अभी कुछ इतना हो गया तो 28 आते बहुत कुछ अच्छा हो जाए, क्योंकि 28 आने में अभी 28 चुनाव है, आने में कम से कम अभी 27 लगभग 30 से अधिक महीनों का समय बाकी, लगभग ये मानो कि आधा जो समय है
बाकी है, आधा उन्होंने बिता लिया है, 2.5 साल का समय लगभग मुख्यमंत्री जी ने बिता लिया है, 2.5 साल का समय भी हमारे पास बचा है। तो अगर ये चीजें हम अभी मूलभूत सुविधा पदस्थायित्व 12 माह का सेवा काल अगर अभी हम पा जाते हैं तो निश्चित तौर पे 28 चुनाव तक में एक बहुत बड़ी चीज हमारे हाथ में लग जाएगी, और वो है हमेशा के लिए शिक्षा विभाग में संविलियन। जिस प्रकार से गुरुजी का और शिक्षा कर्मियों का हुआ है, उसके लिए हमें, अगर हम ये कहेंगे कि हमें एक साथ में सब कुछ मिल जाए, ये संभव नहीं। एक एक क्रम से मांगेंगे, निश्चित तौर पे हमें मिलेगा, और उम्मीद है, उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि हमारा और आपका भविष्य सुरक्षित होगा। लेकिन एक शर्त याद रखना कि कोई भी अपने अनुभव के एक दिन मत छोड़ना। अनुभव गलत हुए हैं, जो आपकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान करवा लेना, अन्यथा बाद में हाथ मलते रह जाओगे और जिंदगी में पछताओगे कि हमने 10 साल मेहनत की और उस मेहनत का फल हमें नहीं मिला। तो जो समस्याएं सरकार की ओर से हैं, ई-केवाईसी समस्याएं हैं, अनुभव नहीं लौट रहे हैं, ये हमारा आपसे वादा है कि इसमें किसी का नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आपने अपने पढ़ाया है, ये आपका वो है कि आप प्रिंसिपल से लड़ना पड़े, डीओ के यहाँ धरना देना पड़े, कलेक्टर के यहाँ बैठना पड़े, या डीपीआई के बाहर आके धरना देना पड़े, ये आपका फर्ज बनता है कि सभी लोग अपने अपने एक एक दिन का अनुभव का ऑनलाइन डिजिटल प्रमाण पत्र बनवा ले, जिससे डाटा अप्रैल माह के लास्ट में आपका 2.0 से उठकर 3.0 में जब मर्ज हो तो आपका एक भी डेटा 3.0 के लिए छूटे ना। बाद में आप ये ना कहो कि भैया हमारा 2.0 में बहुत सारी चीजें नहीं आ पाई। ट्राइबल वाले भी परेशान मत होइए, ट्राइबल वालों के लिए मैं अलग से कुछ ना कुछ करूंगा। वैसे ट्राइबल वालों के लिए करता इसलिए मैं नहीं हूं क्योंकि उनकी नियुक्तियां ऑफलाइन हुई है, वो परेशानी नहीं होती, 60 करके प्रचारों से नियुक्ति ले लेते हैं और इसके बाद सब साल भर काम करते हैं। अब समझ में आएगा, अब अनुभव नहीं बन रहे हैं तो भाई ट्राइबल कुछ करो। तो कभी जिंदगी में ट्राइबल से एक आध ना कहें, 10% लोग आंदोलन में आते हैं, कारण समस्या नहीं है। ट्राइबल वाले कभी जिंदगी में सहयोग नहीं किए होंगे कभी, अब क्या क्या बोल दूं, अब समस्या आई है तो अब याद आ रहा है। और अभी भी बोलूंगा कि चलो आओ एक दिन कम से कम 500 लोग इकट्ठा हो जाओ, अपन ट्राइबल के बाहर बैठते हैं कि भैया हमारा भी ऑनलाइन करवाओ, नहीं आए, लिख के दे रहा हूं, नहीं आए। पर सुविधा सबको चाहिए और पहले फुर्सत में चाहिए, पहले ही उनको चाहिए। पर करेंगे, कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे आप लोगों के लिए भी। मैं कल, मेरा प्रयास होगा कि मैं ट्रायल में जाकर कल बात करके आप लोगों का आयुक्त से आऊं, और जो भी होगा शाम को न्यूज में